आपकी आवाज माशाल्लाह। वो तो माशाल्लाह ही है, लेकिन तो ये हटा दे तो ना आवाज जाएगी, ये हटा दे तो माइक क्या आवाज जाएगी। वैसी जाएगी? हाँ वैसे ही जाएगी, ये हटा दे ऐसे ही आपकी आवाज जाएगी। चलो इसकी वीडियो ऑन करें और इसका सामने का स्टैंड ठीक करें। मैंने पहले काफी हद तक बेहतर किया है इसको। ये टाइम होता है सिर्फ आधा घंटा इनका। इसका सिर्फ जो है ये जी बेटा, सबसे पहले आप मुझे रिप्लाई करें कि आपको मेरी आवाज़ आ रही है। जी बेटा, मेरी आवाज़ अगर आपको आ रही है तो ओके के साथ रिप्लाई करें। ठीक हो गया बेटा। तो यहाँ पे आज हमने पढ़ना था बेटा, कल आपने ही कहा था कि आज हम क्या पढ़ेंगे। अगर आपको कुछ याद हो तो जल्दी से बताइएगा। जी बेटा, आज हमने क्या पढ़ना था? जी डियर स्टूडेंट्स, बताइएगा कि आज हमने क्या पढ़ना है। यानी कि आप सोचों में गुम हैं। हरूफ का इस्तेमाल। जी बेटा, तो आज हम पढ़ेंगे हरूफ का इस्तेमाल, के हरूफ को किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। बेटा, हमारे सिलेबस में चंद एक हरूफ है और उन हरूफ का सबसे पहले आपका जानना जरूरी है कि वो हरूफ क्या होते हैं। ये बेटा मेरे पास है
सबसे पहले मेरे पास हर्फ है जी या। जैसा कि आपको इल्म है कि या का लफ्ज जो है ये अमूमी तौर पर दो चीजों में से, दो कामों में से किसी एक को इख्तियार करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, दो काम हो तो दो कामों में से एक, दो चीजें हों तो दो चीजों में से एक, यानी दो अशिया, दो बातें, दो काम, हमेशा दो का लफ्ज ज़हन में रखें कि दो में से एक को इख्तियार करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। देखें जी, तुम पानी पी लो, तुमने पानी पी लिया या नहीं, यानी यहाँ पे दो काम हैं, एक पीना एक न पीना। क्या तुमने पानी पी लिया है या कि पानी नहीं पिया? तो दो कामों में से एक इख्तियार करने की बात की जा रही है। फिर उसके बाद इसमें दूसरी मिसाल की तरफ आता हूं, उसे दुकान पर भेज दो या अपने पास बिठा लो। उसे दुकान पर भेज दो। अब भेज देना, उसे दुकान पर भेज दो, ये तो बात हो गई कि उसे दुकान पे भेजो। अब जब या आया तो इसका मतलब है कि पिछले काम की नफी हो गई। तुमने पानी पी लिया, ये तो बात समझ आ गई, पी लिया, लेकिन जब या आया तो बाद में उसकी नफी आ गई। जब या आया उसे दुकान पर भेज दो या, अब इसके बाद जो पीछे काम आ रहा है उसकी नफी हो जाएगी। या उसे अपने पास बिठा लो। जाहिर है कि जो या का लफ्ज आता है ये दो कामों में से इख्तियार करना होता है, दो में से एक। तो जब दो में से एक को इख्तियार करेंगे तो एक की खुद ब खुद नफी हो जाएगी, एक काम करेगा एक नहीं करेगा। जी बेटा यहाँ पे क्लियर करें, ओके के साथ मुझे रिप्लाई करें, क्लियर है? अगर आपके ज़हन में कोई मिसाल आ रही है तो ठीक है, इसके बाद मैं दूसरा लफ्ज लेता हूं क्योंकि बेटा अल्फाज आपके सिलेबस में काफी हैं। जी बेटा अब हमारे पास लफ्ज है ना। ना का मतलब क्या होता है? नहीं, यानी किसी काम का ना होना। या का लफ्ज था दो में से एक की हमने क्या की थी? नफी कर दी थी। लेकिन ये क्या है? ये ना का लफ्ज है, और ना का लफ्ज जहां पर इस्तेमाल होता है वहां पे कन्फ्यूजन डालने के लिए, तालिब इल्म को परेशान करने के लिए कोई और लफ्ज आता ही नहीं है। देखिए जी, खुदा ही मिला ना
मिसाले सनम। अब यहाँ पे देखें कि बेटा ना का लफ्ज आ रहा है, और जब ना का लफ्ज आ रहा है तो अब यहाँ पे कोई और लफ्ज इसकी जगह पे आ ही नहीं सकता कि हम कहें जी कोई और लफ्ज आ जाता। ये नहीं के मानों में आता है। गरीबों के पास सरमाया है ना इज्जत। गरीबों के पास सरमाया है न इज्जत। देखिए ये नहीं के मानी में आ रहा है, वाजे वाजे नफी का मानी दे रहा है, और कोई ऐसा लफ्ज इसके मुकाबले में नहीं आता कि जहां पे तालिब इल्म जो है वो परेशानी का सबब बन जाए उसके लिए। जी बेटा इस अल्फाज के ऊपर भी मुझे रिप्लाई करें, अगर कोई सवाल है तो वो जरूर पूछें। अभी मैंने आगे अल्फाज वो लेके चलने हैं जो कि आपके लिए कंफ्यूजन का सबब बनते हैं। जी बेटा क्लियर है? बेटा मेरी आवाज आ रही है? ठीक हो गया बेटा। अब आगे चलते हैं। बेटा 1 मिनट बस इंतजार करें। अब हमारे पास अल्फाज आ रही बेटा जी, खा और चाहे। खा ये जो दो अल्फाज हैं अमूमी तौर पर बच्चे को परेशान करते हैं कि कभी खा लग जाता है और कभी इसी लफ्ज की जगह पे चाहे का लफ्ज आ जाया करता है। सबसे पहले खा को हम देखते हैं जी। बेटा 2 मिनट के इंतजार। बेटा इसकी नीचे मिसालें नहीं आ रही यहाँ पर, जिसकी वजह से रुकों की अल्फाज को एक दफा यहाँ पे रोकें। आगे चलते हैं जी। तो लफ्ज हमारे पास क्या है जी? तो ये अल्फाज जो है आपने
ज़हन में रखने हैं ये दोनों अल्फाज, हाँ और चाहेगा। जी आगे हमारे पास अल्फाज है, तो वो चाहता तो मेरी मदद कर सकता था। और ये ज़हन में रखें कि बेटा यहाँ पे एक कॉमन सेंस जो है वो भी बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है, क्योंकि जाहिर है कि आप उर्दू पढ़ते हैं और फौरन पता चल जाता है कि यहाँ पे कौन सा लफ्ज इस्तेमाल हो रहा है। क्योंकि अभी तक तो मैं आपको ये पढ़ा रहा हूँ, लेकिन इसके साथ साथ हम क्या करेंगे, 5 साला पेपर को लेंगे। 5 साला पेपर के आपके सामने फिक्रात रखूंगा और वहां से आपकी ज्यादा मशक हो जाएगी। की बात चल रही थी, तो वो चाहता तो मेरी मदद कर सकता था। और इसी के साथ ही दिल मुतमईन हो तो हकीम साहब से इलाज करा लें। दिल मुतमईन हो तो हकीम साहब से इलाज करा ले। अब देखिए कि लफ्ज तो जो है ये क्या करता है, जो आपके अंदर ख्वाहिश पैदा हो रही होती है उसको मुकम्मल करना के लिए इस्तेमाल होता है। यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे भी एक ख्वाहिश पैदा हो रही है, वो चाहता। आप उस चाहने को क्या है, तो आगे क्या कर रहा है, मेरी मदद कर सकता था। अब दिल के अंदर एक इत्मीनान की बात पैदा हो रही है और उस इत्मीनान को मुकम्मल करने के लिए क्या चीज है कि वो हकीम से इलाज कराता। तो एक ऐसा लफ्ज है, वक्त हो गया? तो एक ऐसा लफ्ज है बेटा जिसके ऊपर कोई और लफ्ज कभी भी इस्तेमाल नहीं होता, और ये उस जगह पे इस्तेमाल होता है जहां पे आप एक काम करना चाहते हो, लेकिन उस चाहत का इजहार फिक्रे के बाद वाले हिस्से में आ रहा हो। एक में आपकी तलब हो, आपकी ख्वाहिश हो, आपकी तमन्ना हो, और उस तमन्ना का इलाज बाद में हो। यानी वो चाहता, उसकी चाहत का क्या है, हाल बाद में मौजूद है। दिल मुतमईन, दिल का इत्मीनान होना किसके साथ ताल्लुक है, इसके साथ ताल्लुक है। तो का लफ्ज जब आता है तो ये एक आप ख्याल बना रहे हो, एक आपकी सोच हो, एक आपके इरादे हो, तो उस सोच, इरादे और तमन्ना का हल बाद वाले फिक्रे में मौजूद करने के लिए तो का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है। जी बेटा यहाँ पे देखें, अगर कोई आपके सामने और मिसाल है जो आपके लिए कंफ्यूजन का सबब बन रही है तो वो जरूर बताएं। अगर क्लियर है तो ओके के साथ रिप्लाई कीजिए। जी बेटा ठीक है। अब इसके बाद आगे चलते हैं जी। हमारे पास कुछ अल्फाज हैं, ये बेटा हरूफे नफरत है हमारे पास। हमारे पास बहुत सारे अल्फाज ऐसे इस्तेमाल होते हैं जो तालिब इल्म को पता नहीं होता, और जब नफरत का इजहार हो रहा हो तो वहां पर ये हरूफ इस्तेमाल होते हैं। ये
लानत के लिए, फटकार के लिए। देखिए जी, हमारे पास लफ्ज है तुफ। तुफ का मतलब क्या होता है? लानत, फटकार, बुरा महसूस करना। उसके बाद लफ्ज है जी हमारे पास थू। थू का लफ्ज भी किस लिए इस्तेमाल होता है? इसी तरीके से अब एक तालिब इल्म को लफ्ज पता ही नहीं है कि दुर दुर, दुर दुर का लफ्ज क्या होता है? किसी के ऊपर फटकार, लानत डालने के लिए ये भी लफ्ज इस्तेमाल होता है। इसी तरीके से लानती, लानत, फटकार, ये लफ्ज कौन से इस्तेमाल होते हैं? नफरत के लिए। कि कभी कभी खाली जगह छोड़ दी जाती है, लेकिन एक शख्स ने गलत काम किया होता है, तो गलत काम के लिए कभी एक तारीफ वाले अल्फाज भी लगा दिए जाते हैं, नफरत वाले भी अल्फाज लगा दिए जाते हैं। जाहिर है कि अगर गलत काम है तो वहां पे नफरत का इजहार करना होगा, अगर उसने अच्छा काम किया है तो वहां पे उसकी तारीफ करनी होगी। तो हमें पता होना चाहिए कि कौन से अल्फाज नफरत वाले हैं और कौन से अल्फाज तारीफ करने वाले हैं। अब देखिए जी, मैं तारीफ वाले अल्फाज लगाता हूं जी। यहाँ पे चंद एक अल्फाज है जो कि बिल्कुल वाज़ेह हैं। मरहबा किसी को कहते हैं खुश आमदीद, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। इस तरह के अल्फाज किस है? तासीन, यानी कि खूबसूरती के लिए। फिर उसके बाद बेटा हमारे पास अल्फाज हैं अगरचे, मगर, खाक, क्योंकि। इन अल्फाज को हम इंशाल्लाह बाद में लेके चलेंगे। अभी यहाँ तक पता है कि जो अल्फाज अभी मैंने करवाया, क्या ये क्लियर है आपको? जी बेटा, इंशाल्लाह कोशिश है कि लेक्चर जो है ना, ये आपका आइंदा से वाइट बोर्ड पर तैयार होगा, क्योंकि जाहिर है कि आगे 3 दिन जो है ये आपका लेक्चर नहीं होना, क्योंकि इसमें आगे बॉयज़ का लेक्चर होगा। और इसी के साथ ही क्या है कि आइंदा से अगर आपका पहले लेक्चर हुआ तो ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, ये टाइम टेबल में मसला आ रहा है, जिसकी वजह से, क्योंकि पहले आपको पता है कि जब लेक्चर में स्टार्ट करता था तो इसमें वाइट बोर्ड जो है वो पहले से आपका तैयार होता था। तो इंशाल्लाह आइंदा से ऐसा होगा जिसमें काफ़ी हद तक जो है वो हमारे वक्त की बचत होगी। जी बेटा, इसी के साथ ही आज का लेक्चर जो है वो एंड करते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।